लड़का जैसे ही घायल भेड़िए को मारने के लिए भाला उठाता है तो अचानक उसे भेड़िए की आंखों में वही मासूमियत और अकेलापन महसूस होता है जो उसने कुछ देर पहले अपने लिए महसूस किया था। उसका शरीर जख्मी था लेकिन आंखों में मौत का बिल्कुल भी खौफ नहीं था। पिता ने बचपन से ही उसे सिखाया था कि शिकार का सामना कैसे करना है, मगर लड़के के लिए हत्या करना हमेशा से ही मुश्किल रहा। पर लड़का ये नहीं जानता था कि उसकी ये छोटी सी दयालुता इतिहास में पहली पालतू कुत्ते की शुरुआत कर देगी। उसने जल्दी से एक रस्सी ली और भेड़िए का मुंह बांध दिया। फिर उसे अपने कंधों पर रखकर नदी के किनारे ले जाकर उसके जख्मों की सफाई की और बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर गुफा में रख दिया। मगर जब अगले दिन वो उठा तो उसने देखा कि भेड़िया उसे घूर रहा था। लड़के ने इसकी परवाह नहीं की और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने बाहर चला गया। जब वो दर्द से कराहते हुए दवा पी रहा था तो भेड़िए ने अपने पंजों से मुंह की रस्सी खोल दी और लड़के को दांत दिखाने लगा। लड़का डरा नहीं बल्कि धीरे धीरे उसके पास गया और नरम आवाज में उसे शांत करने लगा। भेड़िया जैसे समझ गया कि लड़का उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने लड़के के हाथ से पानी पी लिया। ये पहली बार था जब भेड़िए ने इंसानी देखभाल स्वीकार की थी, मगर उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके पास अभी भी खाने को कुछ नहीं था और ठंड जल्द ही आने वाली थी। लड़के को अपने कबीले, अपने परिवार में लौटना जरूरी था, मगर वो शिकार करने से डरता था, इसलिए कीड़े मकोड़ों से भूख मिटाने की कोशिश करने लगा। भेड़िए को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि ये सब उसकी भूख के लिए काफी नहीं था। एक दिन लड़के ने आखिरकार अपने डर पर काबू पा लिया और शिकार करने का फैसला कर लिया। लड़के ने तुरंत कच्चे मांस का एक टुकड़ा काटकर अपना दबदबा दिखाया ताकि उसे पालतू बनाया जा सके। इसके बाद लड़के ने लकड़ियां रगड़कर आग जलाई और पहली बार पका हुआ खाना खाया। रात में लड़के ने भेड़िए के साथ दोस्ती और मजबूत करने की कोशिश की, मगर भेड़िया अभी भी पूरी तरह कुत्ता नहीं बना था। वो दोनों तारों भरे आसमान के नीचे बैठे रहे। भेड़िए की दर्द भरी पुकार को देख लड़के ने कबूल किया कि उन दोनों को जल्दी ही अपने अपने घर लौट जाना चाहिए क्योंकि सर्दियां बढ़ने वाली थी। लड़के की टांग भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और वो घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने भेड़िए को अलविदा कहना चाहा, मगर भेड़िए ने उसकी ऊनी मफलर को कसकर पकड़ लिया। काफी मशक्कत के बाद लड़के ने मफलर छुड़ाकर उसे जाने को कहा, मगर भेड़िया वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही लड़का आगे बढ़ा, भेड़िया चोरी चुपके उसके पीछे चलने लगा। लड़का उसे बार बार भगाने की कोशिश करता रहा था, मगर जैसे वो मानने को तैयार ही नहीं था।